कन्नड़ फिल्म कांतारा देखने के बाद फैंस दो चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। पहला फिल्म के डायरेक्टर, राइटर और लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी के बारे में और दूसरा कांतारा फिल्म के देवता के बारे में। कांतारा फिल्म में एक क्षेत्रीय देव पंजुरली के बारे में बताया गया है। ये पंजुरली भगवान विष्णु के वराह अवतार है, जिन्हें कन्नड़ लोग पूजते हैं। क्षेत्रीय लोग भूतकोला के नाम से ये त्योहार मनाते हैं, जहाँ नृतक वराह अवतार यानी कि पंजुरली का वेश धारण करके धार्मिक नृत्य करते हैं। कांतारा फिल्म में ऋषभ शेट्टी क्लाइमैक्स में देव पंजुरली का रूप ले लेते हैं, या यूं कहें कि ऋषभ शेट्टी के मरने के बाद पंजुरली उनके शरीर में प्रवेश करते हैं और जंगल के दुश्मनों का खात्मा करते हैं। कन्नड़ लोगों का ये मानना है कि वराह अवतार उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन देवता वही होते हैं जहाँ पहले दानवों का प्रकोप होता है। देव पंजुरली का भी यही कहानी है, जिन्होंने जंगल में रहने वाले एक दैत्य का सर्वनाश किया था। कर्नाटक में पंजुरली देव का बहुत महत्व है और यहाँ पर रहने वाले लोग भूतकोला त्योहार में पंजुरली देव का वेश रखकर उनके होने का एहसास कराते हैं। देव पंजुरली के बारे में कई दंत कथाएं हैं। पंजुरली शब्द एक अपभ्रंश है। ये भगवान विष्णु के तीसरे अवतार श्री वराह अवतार का एक स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी में अन्न की उत्पत्ति हुई थी, उसी समय पंजुरली देव अवतरित हुए थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक वराह देव के 5 पुत्र हुए, मगर उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया। वो भूख प्यास से तड़पने लगा और मौत के कगार पर पहुंच गया। उसी समय माता पार्वती यहाँ भ्रमण करने पहुंची। जब उन्होंने एक नवजात वराह शिशु को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और वो उसे लेकर कैलाश पर्वत पर गईं। वहाँ वो अपने पुत्र की तरह उसका पालन करने लग गईं। कुछ सालों बाद उस बच्चे ने एक विकराल वराह का रूप ले लिया। समय के साथ उसके दांत निकल आए, जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। उस खुजलाहट से बचाने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करता चला गया। इससे संसार में भोजन की कमी हो गई और लोग भूख से परेशान होने लगे। जब भगवान शंकर ने ये देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह के वध का निश्चय किया। लेकिन जब माता पार्वती को ये पता चला तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण ना लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर शिवजी ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे कैलाश से निकालकर पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहाँ पर मनुष्य और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वो वराह पृथ्वी पर पंजुरली देव के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोग इन्हें देवता की भांति पूजना शुरू कर देते हैं। विद्वानों का कहना है कि जब मानव जाति खेती करना शुरू करती है, तब जंगली सुअर उनकी खेती को नष्ट करने लगे थे, जिसे लोगों ने देवीय शक्ति समझ उनकी पूजा शुरू कर दी। तब से पंजुरली उनकी रक्षा करने लगे। एक बार देव पंजुरली और दूसरे भयानक रूप वाले देवता गोलिका के बीच में युद्ध हुआ था। दोनों एक दूसरे की जान लेना चाह रहे थे, लेकिन बाद में माता पार्वती ने दखल दिया और बाद में दोनों ने एक साथ भाई की तरह रहना शुरू किया। कांतारा फिल्म में इन्हीं की कहानी को दिखाया गया है। जब कन्नड़ लोग भूतकोला फेस्टिवल मनाते हैं, तब पंजुरली देव के साथ गुलिया देव का भी वेश रखकर नृतक लड़ते हैं और फिर से दोस्ती कर लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसी है कांतारा फिल्म में दिखाए गए पंजुरली देव और गुलिका देव की कहानी। अगर आपने भी मूवी देखी है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।